वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इनका बस चले तो टैक्स 15% कम कर दें। तनख्वाहदार तबके ने बड़ा टैक्स अदा किया, इन्हें सलाम पेश करता हूँ। इस्लामाबाद में यौम तामीर तरक्की की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब में खिताब करते हुए बोले, सख्ती की तो हमारी मसनूआत की अफगानिस्तान स्मगलिंग बंद हुई। 2018 में दहशत गर्दी का खात्मा हो चुका था, लेकिन अब दहशत गर्द वापस आ गए हैं। सवाल है ऐसा क्यों हुआ? दहशत गर्दी के खात्मे के बगैर तरक्की नहीं आ सकती। हमारी अफवाज दिन रात कुर्बानियां दे रही हैं। मुश्किल फैसले कर चुके, आगे का सफर भी आसान नहीं। तहरीक इंसाफ फसाद की सियासत कर रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज पर ही एहतजाज का प्रोग्राम क्यों बनाया गया? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एसयू कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद पर हमला किया गया। तहरीक इंसाफ का हर जलसा जुलूस पर पुरतशद्दुद होता है। रियासत पर हमले और 9 मई जैसे वाक़यात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जलसे के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर फिर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहते हैं मुल्क के डिफॉल्ट की दुआएं करने वाले आज शर्मिंदा हैं। अवाम ने तहरीक इंतशार की झूठ की सियासत यकसर मुस्तरद कर दी। 9 मई पर कमीशन बनाया जाए, इनके काले चेहरे सारी कौम देख चुकी। पाक फौज को बातें करने वालों की अपनी 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकली। लाहौर में यौम तामीर तरक्की की तकरीब से खिताब में बोले, सवाबी के जलसे में ये पूरे सूबे से लोग इकट्ठे नहीं कर सके। पिंकी, गोगी और कप्तान सारा मुल्क लूट कर खा गए। नारोवाल में तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल बोले, तहरीक इंसाफ दौर में कोई तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया गया। एक अनाड़ी ने मुल्क तबाह कर दिया। 4 साल में तरक्की का रास्ता रोका गया। हर बड़े मंसूबे पर नवाज शरीफ के नाम की तख्ती लगी है। चल रहा है। इलेक्शन 2024 को 1 साल मुकम्मल। तहरीक इंसाफ आज यौम स्याह मना रही है। सवाबी में जलसा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले, हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। बानी पीटीआई जेल में रहकर भी जीत गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि रात की तारीकी में हमारा मैंडेट चोरी हुआ। आवाम ने पीटीआई को 180 सीटों की बढ़तरी दिलाई। पंजाब और बलूचिस्तान में 2 माह के लिए धरने, जलसे और जुलूसों पर पाबंदी आयद। MQM में तंजीमी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। कारकुनान का बहादुराबाद मरकज पर धावा। पार्टी रहनुमाओं से दस्तो गिरेबां हो गए। मुश्तिल कारकुनों का कहना है मुशावरत के बगैर गुज़श्ता रोज सर्कुलर जारी किया गया, जिस पर एतराज है। पार्टी के फैसले बहादुराबाद के बजाय गवर्नर हाउस से किए जा रहे हैं। कारकुनों की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के खिलाफ नारेबाजी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि 8 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क में धांधली हुई। ताहम तहरीक इंसाफ सूबे में धांधली को तस्लीम नहीं करती। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि मुस्तकबिल करीब में अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा। बानी पीटीआई समेत किसी सियासतदान को जेल में नहीं होना चाहिए। महंगाई में कमी के हुकूमती दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि आदादो शुमार से पेट नहीं भरता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का उमर अयूब की तरफ से मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद करने पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान का कहना है स्पीकर ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी थी। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत तब दी जाएगी जब हुकूमत या अपोजिशन इन्हें खुद दरख्वास्त करेंगे। स्पीकर का किरदार भी यही है और उन्होंने अपनी पोजीशन वाज़े की थी। तर्जुमान ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर और घर के दरवाजे किसी भी कारकुन के लिए खुले हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ के विजन और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की और खुशहाली का सफ़र खुशाइंद है। हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर पैगाम में कहा कि मौशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर वज़ीर आज़म मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। शरह सूद और करंट अकाउंट खसारे में कमी से मईशत बेहतरीन टेक ऑफ कर रही है। साबित हो गया नून लीग के दौर में ही मईशत तरक्की करती है और आवाम खुशहाल होते हैं। पंजाब वाहिद सूबा है जहां अशाए खुरनोश में महंगाई की शरह कम है। अवामी मैंडेट की वापसी से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है।
2018 में RTS बिठाकर मैंडेट चोरी किया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोली, तहरीक इंसाफ ने IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान को दिवालिया करने की कोशिश की। सेनेटर लाल चौधरी बोले, फॉर्म 47 का झूठा नारा लगाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ 1 साल में अदालतों के सामने किसी हलके में धांधली साबित नहीं कर सकी। अज़मा बुखारी ने कहा कि आज कौम खुश, तहरीक इंसाफ यौम सोग मना रही है, लेकिन मुल्क भर में कोई बाहर नहीं निकला। चैंपियंस ट्रॉफी को फुल प्रूफ सिक्योर के लिए पाक फौज तैनात होगी। वफाकी काबीना ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनाती की मंजूरी दी। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के लिए पाक फौज, सिविल आर्म फोर्सेस, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुश्तरका सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। इवेंट के लिए 12 फरवरी से टीमें पाकिस्तान पहुंच रही हैं। PCB, पंजाब और सिंध हुकूमतों की दरख्वास्त पर सिक्योरिटी की मंजूरी ली गई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी दौरा चीन मुकम्मल करके कराची वापस पहुंच गए। सदर पाकिस्तान ने चीनी हमसफ़र शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें की। चीनी शहर हार्बिन में 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान और चीन में ताउन की मुतादिद याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। बुश बीबी की 31 मुकदमात में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 7 मार्च तक तौसीई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का बुशरा बीबी की बानी PTI और वकील से मुलाकात कराने का हुक्म। अडयाला जेल में 26 नवंबर के बाद दर्ज होने वाले 31 मुकदमात की समाअत। तमाम मुकदमात के तफ्तीशी अफसर भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने बुशरा बीबी के शामिल तफ्तीश होने से कबल मुशावरत की इब्तिदा मंजूर कर ली। बुशरा बीबी एहतजाज के 10 मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो गई। हैदराबाद में वकला का एहतजाज रंग ले आया। SSP हैदराबाद डॉक्टर फरूख अली लंजार को छुट्टी पर भेज दिया गया। चार्ज SSP टंडू मोहम्मद खान को सौंप दिया गया। शाहराह पर 3 रोज से जारी वकला का धरना खत्म, ट्रैफिक बहाल। IG सिंध का जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ सेक्रेटरी को खत। कहते हैं पुलिस ने कोई गलत काम नहीं किया, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा, नाखुशगवार सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए कोशिशें कर रहे थे। PTI, सिविल सोसाइटी और सहाफती तंजीम ने पीका तरमीमी एक्ट लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बशर और दीगर ने दरखास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया, पीका तरमीमी एक्ट आइन के आर्टिकल 19(1) की खिलाफ वर्जी है। एक्ट की आड़ में हर खबर को फेक न्यूज बनाकर सियासी बुनियादों पर कार्रवाइयाँ होंगी। हतमी फैसले तक पीका तरमीमी एक्ट पर दरामद रोकने की इस्तेदा। पाकिस्तान IMF की बड़ी शराइत पूरी करने में कामयाब। वजारत खजाना ने रवा माली साल की पहली शशमाही रिपोर्ट जारी कर दी। 2900 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में प्राइमरी सरप्लस 3600 अरब रुपए तक पहुंच गया। सूबों ने 376 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 442 अरब रुपए टैक्स जमा किया। ज़रई आमदन पर टैक्स पर दरामद से रेवेन्यू में मजीद इजाफा मुतवक्के। 6 माह में FBR को टैक्स रेवेन्यू में 384 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि कानून साजी के जरिए मुआशरे को मजबूत बनाया जा सकता है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए बड़े मौके हैं। जनूब मशरक़ी एशिया को गुर्बत, मौसमियाती तब्दीलियों समेत दीगर मसाइल का सामना है। लाहौर में CPA कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले कि टेक्नोलॉजी में इनकलाबी तब्दीलियाँ जामे समाजी और इक़्तिसादी तरक्की समेत दीगर चैलेंजेस का सामना करने के लिए इलाकाई ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली बनाना होगी। इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बोले, खित्ते में पायदार तरक्की चाहते हैं। इस हवाले से पार्लिमानी रवाबित का फरोग अहम है।